फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स चैप्टर नेशनल इनकम। देखिए, इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, पहले हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। कि बहुत बच्चों का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है, एग्जाम में प्रॉब्लम्स रहता है, थोड़ा सा आंसर मैच नहीं हो पाता है, हम कौन सा आइटम कहाँ ऐड करना है, कैसे करना है, तो बच्चों का थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट। तो आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। देखिए, नेशनल इनकम, सबसे पहले देखिए नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल की बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूलों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे नेट इज इक्वल टू होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर ग्रॉस निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। देखिए, डेप्रिसिएशन को बोलते हैं हिंदी में मूल्यह्रास, और ग्रॉस को बोलते हैं सकल, और नेट को बोलते हैं शुद्ध। देखिए, अगर आपको नेट निकालना है तो अगर आपको टोटल दे रखा है, ग्रॉस दे रखा है, उसमें से आपको डेप्रिसिएशन हर साल थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन लगता है, टूट फूट होती रहती है, उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और अगर ग्रॉस पूछता है तो क्या करेंगे, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जिसको आपको हेल्प मिलेगा प्रैक्टिकल में। एक हम सेकेंड फॉर्मूले पे चलते हैं। एक होता है नेशनल। अगर आपको नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक प्लस NFI। अभी हम डिस्कस करेंगे NFI के बारे में। और अगर डोमेस्टिक पूछता है आपसे तो नेशनल माइनस NFI। ये डोमेस्टिक क्या है, घरेलू। ध्यान देना, घरेलू की बात करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं राष्ट्रीय, नेशनल राष्ट्रीय की बात हो रही है। देखिए, NFI होता क्या है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ध्यान समझना क्या लिखा हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और हिंदी में से बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, NFI। और NFI अगर आपको ना भी दे रखा हो तो हम ऐसे निकालते हैं, फ्रॉम -2। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये फ्रॉम -2 मैंने शॉर्ट देखिए क्या लिखा है, इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमने फॉरेन कंट्री से कितना साधन आय कमाया, फैक्टर इनकम कमाया, दिस, और माइनस कर देंगे कितना हमसे विदेशियों ने फैक्टर इनकम कमाया, फॉर विदेशों को हमने कितना दिया। तो क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जिस तरह हम कमाते हैं इस तरह वो भी हमसे कमाते हैं। तो NFI कैसे करता है, फ्रॉम -2। एक तीसरे की तरफ हम चलते हैं। तो दो फॉर्मूले अपने डिस्कस किया, नेट निकालने का फॉर्मूला, और सीखा, और नेशनल की हमने बात करी दो। तीसरा ध्यान देना, थर्ड पे हम पढ़ेंगे फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस NIT। और अगर मार्केट प्राइस निकालना हो तो फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। अभी मार्केट प्राइस मतलब क्या, बाजार मूल्य, और फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या है, साधन लागत। देखिए, अभी आपने क्या डिस्कस किया, अभी आपने 3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे। दोबारा देख लेते हैं। नेट निकालने का फॉर्मूला ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस के लिए नेट प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं। ऐसे नेशनल के लिए डोमेस्टिक प्लस NFI है, और डोमेस्टिक के लिए नेशनल माइनस NFI। और फैक्टर कॉस्ट के लिए मार्केट प्राइस माइनस NIT, और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT की बात करते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, ये NIT क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ध्यान देना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर,
शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर सपोज आपको NIT नहीं दे रखा तो आप निकाल भी सकते हैं IT माइनस सब्सिडी। सब्सिडी मतलब क्या होता है? आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता। तो अगर आपको सब्सिडी, अगर आपको NIT ना दे रखा तो क्या करते हैं हम? IT में सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं, इससे हमारा NIT आ जाता है। अब कुछ बेसिक टर्म्स है उसको ध्यान देते हैं। जैसे सपोज NNPAT-FC। देखिए पहला वर्ड अगर N है, ध्यान देना पहले पे क्या लिखा है हमेशा? पहला वर्ड अगर N है तो नेट, तो अपने पहले वर्ड क्या बोलेंगे? नेट। सेकंड वर्ड पे ध्यान देना, क्या लिखा है? N। अब आपको मैं लिख सकता हूँ सेकंड, फर्स्ट ध्यान देना क्या लिखा है? अगर N है तो नेशनल, सेकंड पे क्या लिखा है? नेशनल। तो सेकंड में अगर N है तो क्या बन जाएगा? नेशनल। और P क्या मतलब? प्रोडक्ट है, वो कॉमन रहेगा। FC मतलब क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। तो उसका क्या नाम बनेगा? नेट फैक्टर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बन जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और NNPAT-FC को ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे थियोरेटिकल पार्ट में क्या बोलते हैं इसे? नेशनल इनकम। एक हम, सही है, देखिए जैसे हम एक लिखते हैं GDP@MP। ध्यान देना जब पहला वर्ड क्या है? G। देखिए G है, फर्स्ट वर्ड में अगर N है तो नेट होता है और G है तो ग्रॉस होता है। तो पहला वर्ड अगर G है तो क्या बन गया? ग्रॉस। D से सेकंड वर्ड पे ध्यान देना, सेकंड अगर N है तो नेशनल, D है तो डोमेस्टिक। तो सेकंड वर्ड आपका क्या बन जाएगा? डोमेस्टिक बन जाएगा। और P से P प्रोडक्ट, MP से क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस। तो क्या बन गया ये? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और GDP@MP को हम क्या बोलते हैं? तो अपने ध्यान देना, GDP@MP को क्या बोला हमने? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक इसका एक और चीज़ एग्जांपल देखते हैं, NDP@FC। देखिए अभी आपको मैंने बताया था, फर्स्ट अगर N है तो नेट, D है तो डोमेस्टिक, FC से क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। और ये आपका बन जाएगा एक, इसे हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। और वैसे इसका क्या नाम बोला था? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है? डोमेस्टिक इनकम होता है। चलिए अब चलते हैं हम, अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं हम। अब आपको मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, उसे डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान देना, एग्जांपल क्या लिखा मैंने? GDP@MP 1000, डेप्रिसिएशन दे रखा है 100, NFI दे रखा है -50, NIT दे रखा है 20। क्या फाइंड करना है आपको? NNPAT-FC फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसको मैं आपको करवाता हूँ, ध्यान समझना। बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा है मैंने आपके लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे NNPAT-FC। NNPAT-FC हमने लिख दिया। अब देखिए वैल्यू क्या दे रखी है मुझे? GDP@MP की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है? ₹1000 करोड़। देखिए अगर पहला वर्ड N है और यहाँ पहला वर्ड क्या? G। तो N मतलब क्या होता है? नेट। और G मतलब क्या होता है? ग्रॉस। नेट आपको ग्रॉस दे रखा है, देखिए 1000, ध्यान देना, GDP@MP दे रखा है 1000 करोड़, आपको नेट पे जाना है। तो नेट कैसे निकलता है? ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन, नेट निकालना है आपको, तो नेट के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को माइनस करना पड़ेगा।
ये हमने हिसाब बात कर लिया। सेकंड वर्ड यहाँ ध्यान देना, नेशनल, यहाँ सेकंड वर्ड क्या है, डोमेस्टिक। सेकंड वर्ड नेशनल, नेशनल निकालना है मुझे, डोमेस्टिक दे रखा है, तो नेशनल कैसे निकलता है, तो आपको मैं देखो दोबारा बताता हूँ, ले चलता हूँ। नेशनल कैसे निकलता है, डोमेस्टिक प्लस NFIA, डोमेस्टिक प्लस NFIA की हम बात करेंगे। तो जो आपके पास डोमेस्टिक है यहाँ पर हम क्या ऐड कर देंगे, NFIA। FC मतलब क्या है, देखिए P से P तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है, फैक्टर कॉस्ट। और MP मतलब क्या है, मार्केट प्राइस। आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है, कैसे निकलता है, MP माइनस NIT, MP माइनस NIT। तो आपने देखा किस तरह हमने इसको एक खुद हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। कोई याद नहीं करना आपको, केवल जो बेसिक 3 फॉर्मूला आपको पहले बताए थे आपको सिर्फ वही याद रखना है। आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आपने दोबारा देखा, फर्स्ट अगर N है तो नेट, अगर G है तो ग्रॉस। पहला अगर N, सेकंड अगर देखना, सेकंड पर अगर N तो मतलब नेशनल, और सेकंड पर D है तो डोमेस्टिक होता है। नेशनल कैसे निकलता है, डोमेस्टिक प्लस NFIA। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या वैल्यूज है, GDP एट MP आपको दे रखा है 1000 माइनस, डेप दे रखा है आपको 100, NFIA दे रखा है -50 और NIT दे रखा है 20। 1000 में से 100 गया 900, -50 और -20। अब 900 से दोनों को माइनस कर देंगे तो 830 करोड़। तो आपके पास नेट NNP एट FC क्या आ गया, NNP एट FC आ गया 830 करोड़। NNP एट FC क्या होता है, नेशनल इनकम। तो आपकी क्या निकलेगी, नेशनल इनकम 830 करोड़ आ गया है। तो अब दोबारा देखिए हमने कैसे डिस्कस किया एग्जांपल को, पहले अपने आपको फॉर्मूला ड्राइव करना सीखा, उसको हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यूज पुट कर दी। आपको डेप्रेशन दे रखा था, NFIA भी दे रखा था और NIT भी दे रखा था। एक एग्जांपल और करते हैं, ध्यान देना। देखिए मैंने आपका एक सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ। अब क्या दे रखा है, NNP एट FC दे रखा है 2000, डेप्रेशन मूल्यह्रास दे रखा 50, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से साधन आए 30 है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 20 है, विदेशों को साधन आए, मतलब विदेशों को हमने कितना फैक्टर इनकम हमारे यहाँ से जा रहा है 20। इनडायरेक्ट टैक्स है अप्रत्यक्ष कर 50, सब्सिडीज 30। कहता है GDP एट FC बताइए। यहाँ समझना, जो चीज़ गिवन होती है उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब देखना पहला वर्ड G है, मतलब क्या है ये, ग्रॉस, और N है तो नेट। अब इस बार आपको ग्रॉस पूछ रहा है, नेट दे रखा है, तो ग्रॉस कैसे निकलता है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ध्यान देना, सेकंड वर्ड क्या है यहाँ पे, D से डोमेस्टिक। सेकंड वर्ड अगर सेकंड लेटर D है तो डोमेस्टिक और N है तो नेशनल। डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल दे रखा है तो माइनस NFIA। अभी हमने फॉर्मूला सीखा, और FP से P कैंसिल हो जाएगा, FC से FC कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ FC है आपके पास, जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको आगे करने की। ये कितना हो गया आपका, NNP एट FC आपके पास कितना है 2000, डेप क्या है आपके पास 50। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, NFIA कैसे निकालते हैं, अभी आपको मैंने बताया था फ्रॉम -2, तो फ्रॉम कितना है 30 और 2 कितना है, देखिए फ्रॉम यहाँ लिखा है 2 यहाँ लिखा है, तो फ्रॉम -2 कितना हो जाएगा 30 माइनस 20, 2000 प्लस 50 माइनस 10, आपका 2050 माइनस 10 का 2040, क्या क्या 2040। तो अपने 2 एग्जाम्पल को डिस्कस किया, किस तरह हमने इसको बेसिक तरीके से जाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जिससे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कभी दिक्कत नहीं रहेगी। अब हम नेशनल इनकम से मेथड से चलेंगे, नेशनल इनकम फाइंड करने। देखिए 3 मेथड होंगे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।